हेलो बच्चों, आज संस्कृत में चतुर्था पाठा सुभाषितानी रीड करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। यथा खनन खनित्रेण नरो वाद्यधिगच्छति तथा गुरुगतां विद्यां शुश्रूषुरधिगच्छति। कुदाल से खोदता हुआ मनुष्य जैसे जल को प्राप्त करता है, उसी तरह गुरु की सेवा में लगा हुआ विद्यार्थी जो है वो गुरु की विद्या को प्राप्त करता है ना। कुदाल से खोदने पर क्या होता है, जल मिलता है। उसी तरह गुरु की जो सेवा में लगा रहता है विद्यार्थी, उसको गुरु की जो विद्या है वो प्राप्त होती है। सेकंड है आचार्यो ब्राह्मणो मूर्तिः पिता मूर्तिः प्रजापतिः माता पृथ्वा मूर्तिस्तु भ्राता स्वमूर्ति आत्मनः। आचार्य ब्रह्मा का रूप है ना। पिता जो है ब्रह्मा का स्वरूप है, माता पृथ्वी का स्वरूप है और भाई अपना ही रूप है। थर्ड है आदव माता गुरुः पत्नी ब्राह्मणी राजपत्निका धेनुर्धात्री तथा पृथ्वी सप्तैता माद्राः स्मृता। अपनी जननी है ना, अपनी माता गुरु पत्नी, गुरु की पत्नी ब्राह्मणी, ब्राह्मण की पत्नी राजपत्नी का, राजा की पत्नी धेनुधात्री है ना, गाय और धात्री मीन्स धाय माय, जो पालते हैं ना बच्चे, उनको बोलते हैं धाय माय और पृथ्वी, ये 7 माताएं कही गई हैं, है ना। फोर्थ है अन्नदाता भयत्राता विद्यादाता तदेव च जनिता चोपनेता च पंचतय पितरः स्मृतः। अन्न देने वाला, भय से बचाने वाला, विद्या पढ़ाने वाला, जनिता चोपनेता है ना, जन्म देने वाला और यज्ञोपवीत संस्कार करने वाला, ये 5 पिता के समान हैं। फिफ्थ है सत्यम माता पिता ज्ञानम धर्मो भ्राता दया सखा शांति पत्नी क्षमा पुत्र सडेते मम बांधवा। सत्य मेरी माता है, ज्ञान पिता है, धर्म भाई है, दया मित्र है, शांति स्त्री है और क्षमा पुत्र है। ये 6 मेरे बांधव, बांधव मीन्स परिवार है ना, तो यह 6 मेरे बांधव हैं। 6 है रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधायु किशुंगिका। जो विद्याहीन है वो यदि रूप और यौवन से संपन्न है ना, रूप और यौवन से संपन्न है, विद्याहीन तथा उच्च कुल में उत्पन्न हुआ हो तो भी गंधहीन टेसु के फूल के समान वह जो है शोभा नहीं पाता। ठीक है। 7 है नमन्ति फलनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जनाः शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। फलदार वृक्ष झुक जाते हैं, गुणवान लोग झुक जाते हैं, सूखे वृक्ष और मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं झुकते हैं ना। जो फलदार वृक्ष रहता है वह फल के कारण झुक जाता है, उसमें विनम्रता आ जाती है, और जो गुणवान व्यक्ति रहता है वो उसमें गुणों के कारण विनम्रता रहती है, इसलिए वो झुक जाता है। लेकिन मूर्ख व्यक्ति और सूखा वृक्ष कभी नहीं झुकते, उनमें घमंड रहता है। ठीक है। 8th है को नायति वंशम लोके मुखे पिंडेन पुरितः मृदंगे अपि मुखलेपेन करोति मधुर ध्वनिः। इसका हिंदी अर्थ है इस संसार में कौन भोजन देने से बस में नहीं होता, है ना। इस संसार में कौन भोजन देने से बस में नहीं होता, क्योंकि मृदंग है ना, मृदंग एक क्या बोलते हैं वो
बाजे के समान है। तो मृदंग के मुख पे लेप करने पर वह भी मधुर ध्वनि देती है ना, उसमें से भी मधुर ध्वनि निकलता है। 9th है पैसा कमलम कमलेन पयः पैसा कमलेन विभाति शरः, है ना। जल से कमल, कमल से जल, है ना। जल से कमल सुशोभित होता है और कमल से जल सुशोभित होता है। और जल और कमल से क्या, सर में होता है तालाब। तो जल और कमल दोनों से तालाब सुशोभित होता है ना। अगर तालाब में जल नहीं रहेगा तो उसमें कमल का फूल रहेगा क्या, नहीं रहेगा। अगर तालाब में कमल का फूल है, जिस तालाब में कमल का फूल भरा है तो वो तालाब कितना सुंदर दिखता है ना, बहुत सुंदर दिखता है, पिंक पिंक रहता है लोटस का फ्लावर। तो वो दोनों से जो है वो उस तालाब की शोभा जो है वो बढ़ जाती है ना। और हाँ, जल और कमल से, पानी और कमल के फूल से जो है तालाब की शोभा बढ़ जाती है। मणिना वलयम वलयेन मणिः मणिना वलयेन विभाति करः, है ना। मणि से कंगन सुशोभित होता है और कंगन से मणि सुशोभित होता है। किस प्रकार, देखो मणि मतलब स्टोन है समझो, है ना। तो वो स्टोन अपन देखते हैं ना, तो स्टोन जो है कंगन में स्टोन लगता है तो उस कंगन की जो शोभा बढ़ जाती है और उस स्टोन की भी शोभा, मणि की भी शोभा बढ़ जाती है। अगर उसको ऐसे देखो, खाली देखो तो उसको समझ में नहीं आता है क्या है ना। लेकिन अगर वो कंगन में जड़ जाता है तो उसकी जो शोभा है बढ़ जाती है। मणिना वलयेन विभाति करः, और मणि और कंगन से हाथ की शोभा बढ़ती है ना। जब मणि जो है कंगन में जड़ित होता है और उसको जब पहनते हैं तो उससे कर में होता है हाथ, तो उससे हाथ की शोभा बढ़ती है। ससीना च निशा निशया च शशि ससीना निशया च विभाति नभः। ससीना, है ना, चंद्रमा से रात की शोभा बढ़ती है ना। चंद्रमा से रात सुशोभित होता है और रात से चंद्रमा सुशोभित होता है। चंद्रमा और रात से आकाश सुशोभित होता है ना। किस प्रकार, देखो चंद्रमा से रात, है ना। अगर रात में चंद्रमा नहीं निकलेगा तो कैसा लगेगा, है ना, एकदम अंधेरा रहता है। तो चंद्रमा के साथ चांदनी भी रहती है तो कितना सुंदर दिखता है। तो चंद्रमा से रात सुशोभित होता है और रात से चंद्रमा, अगर रात नहीं होगा तो दिन में चंद्रमा दिखाई देता है क्या, नहीं। जिसकी जो रोशनी है वो सूर्य की रोशनी में सब समाप्त हो जाती है। सूर्य का जो प्रकाश है उसमें चंद्रमा तो दिखाई नहीं देता। तो इसी तरह ससीना निश्चया च विभाति नभः, और चंद्रमा और रात से जो है वो आकाश की शोभा है। रात होता है तब चंद्रमा होती है तो उसमें आकाश में कितने सारे तारे रहते हैं तो हमें आकाश में देखना कितना अच्छा लगता है ना। तो इन दोनों से जो है वो आकाश की शोभा बढ़ती है। कविना च विभुः विभुना च कविः कविना विभुना च विभाति सभा। कवि से राजा एवं राजा से कवि सुशोभित होता है और कवि और राजा से सभा सुशोभित होता है ना। कवि, पहले राज दरबारों में कवि रखा जाता था, है ना। पहले वो कविता कहकर मनोरंजन करते थे। तो कवि से जो है राजा सुशोभित होते थे और राजा से कवि, है ना। और दोनों से जो है वो जो राजसभा रहती थी वो उसकी शोभा बढ़ती थी। ठीक है। 10th है नरके गमनम श्रेष्ठम दावग्नो दहनम वरम वरम प्रपतनम चाब्दा न वरम परसानम। नरक में जाना श्रेष्ठ है, जंगल की आग में जल जाना उत्तम है। वरम प्रपतनम, है ना, परंतु क्या बोलते हैं, परतंत्र, हाँ वही परतंत्रता, गुलामी, है ना, गुलामी में जीना अच्छा नहीं है। ठीक है, कंप्लीट।